ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले टर्म आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? शरीर आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है इतना, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन दो चीजों का बना होता है, एक पार्ट होता है हीम, दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। जो हीम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट होता है। एंड ग्लोबिन पार्ट में इन टोटल देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। आयो बायोमोलिक्यूल्स में आपने अच्छे से कवर किया होगा। एंड हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक आयरन पार्ट होता है, दैट इज द हीम पार्ट। तो इन टोटल देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक आयरन। तो इन टोटल देयर आर 4 हीम पार्ट और 4 आयरन पार्ट। और एक आयरन पार्ट के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है। तो इन टोटल देयर आर 4 आयरन पार्ट्स। सो इन टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, यस और नो। तो वही चीज मैंने लिखी यहाँ पे, 1 Hb कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर। नाउ जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। देखने में मे बी आपको ऑक्सीडेशन लग रहा हो, सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, बट नहीं, यहाँ पे देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बाइंडिंग है, फिजिकल इंटरेक्शन होगा Hb और O2 का, दिस इज ऑक्सीजनेशन। बेसिकली बन क्या जाएगा आपके पास? HbO2, दैट इज दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां से आपको ये पता चल गया, एक Hb 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के आयरन पार्ट पे कंबाइन होता है, ठीक है जी। सर इतना तो ठीक है, एक Hb 4 O2 मॉलिक्यूल कैरी करेगा। लेकिन सर हम तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे ना, गैस है तो वॉल्यूम बताओ इसकी। या अगर आप 1 ग्राम हीमोग्लोबिन देखोगे, इट इज गोइंग टू कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। एंड इतना आप जानते हो कि 100 ml ब्लड में 14 to 16 ग्राम ऑफ Hb होता है। जब भी कभी सीबीसी रिपोर्ट आती है, मे भी कभी आपने देखी हो, तो उसमें Hb का सामने रेंज दिया होता है, दैट इज अराउंड 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो देखो जरा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। 100 ml ब्लड में सर 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा सर? भैया 100 ml ब्लड में टोटल कितना है? 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इसका एवरेज देखो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 into 1.34, मोर और लेस इट विल कम अराउंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब उस 20 ml ऑक्सीजन का असर कैसे क्या ट्रांसफर होगा, देखिए जरा। 2 कंडीशन में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है। और जब कोई इंडिविजुअल नॉर्मल कंडीशंस पे है, मतलब कि वो अभी कोई भी एक्सटेंसिव वर्कआउट नहीं कर रहा है, उस केस में उसको इस 20 ml में से उसके टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन मिलने वाली है। मीन्स व्हाट? आउट ऑफ 20 ml ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब 20 ml ऑक्सीजन में से टिश्यूज को अंडर नॉर्मल कंडीशन सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन मिला। कितना बचा सर? 15 ml बच गया। 15 ml ऑक्सीजन वापस भेज दिया हमें वेनस ब्लड के थ्रू। और वेनस ब्लड यू नो दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से एक और बात ही पता चली सर हमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन है और ठीक ठाक ऑक्सीजन। आई थिंक यस एग्जैक्टली। कभी ये नहीं बोलना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जहां ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजनेटेड मींस जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नो नो नो, ऑक्सीजनेटेड मींस व्हाट? जहां बहुत सारे ऑक्सीजन है। डीऑक्सीजनेटेड मींस व्हाट? जहां कंपैरेटिव टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है ऑक्सीजन। ठीक है, दिख भी रहा आप लोगों को। वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड टोटली डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन अभी भी इस 100 ml वेनस ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन है, यस और नो। ये तो हुआ अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब मान लो कोई इंडिविजुअल स्टीनस एक्सरसाइज पे है, स्टीनस वर्कआउट कर रहा है, उस केस में क्या होगा सर? उसमें इस रेशियो को रिवर्स कर दो। लाइक व्हाट? जो 5 ml पहले टिश्यूज के पास जा रहा था और 15 ml वेनस ब्लड में जा रहा था, उसे रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 15 ml इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज एंड 5 ml इज ट्रांसपोर्टेड बैक बाय वेनस ब्लड, यस नो। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है, नॉर्मल कंडीशन में जब बॉडी के पास, मतलब बॉडी टिश्यूज के पास 5 ml ऑक्सीजन ही जा रहा है, तो 15 ml क्यों लेके घूम रहा है हीमोग्लोबिन? यस और नो। वेनस ब्लड में ऑक्सीजन क्यों घुमा रहे हैं? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, यही ऑक्सीजन है जो नॉर्मल कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में घूम रही थी। इसी में से 10 ml आके 5 में ऐड हो गया। और जब इसी का 10 ml आके 5 में ऐड हुआ, तो इधर टिश्यूज के पास तो ड्यूरिंग स्टीनस एक्सरसाइज टिश्यूज के पास तो 15 ml पहुंच गया और बच कितना गया सर? 5 ml बच गया। मीन्स व्हाट? नॉर्मल कंडीशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक ठाक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टिंग एज व्हाट? एक्टिंग एज रिजर्वोयर। कब हेल्प करेगा? हेल्प करेगा आपको ड्यूरिंग द स्टीनस कंडीशंस, यस नो।
सो इन टोटल आई वांट टू से 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, पहली चीज। और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। उस 20 ml में से अंडर नॉर्मल कंडीशन 5 ml टिश्यू को जाएगा, 15 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस जाएगा। लेकिन जब भी कभी वी आर अंडर स्टीनस कंडीशंस, तो उस केस में रेशियो हो जाएगा रिवर्स, 15 ml विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज एंड 5 ml इज गोइंग टू द वेनस ब्लड। I hope you got it. Please get it ready.